हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 7.1 का आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी अपलोडेड है पार्ट 1 में, तो आप जाके मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है या फिर वीडियोस है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं पहला वाला पार्ट 1। तो पार्ट 2 शुरू करने के पहले, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिविजन देना चाहती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो साइन होता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज अल्फा। तो x इज इक्वल्स टू के वाई लिखते हैं हम, मतलब हमें जब इक्वेशन को कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू के वाई। तो ये जो k होता है, ये k को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है, तो आप ये वीडियो देखने के पहले जो इसका पार्ट 1 है वो पूरा समझो। मैंने उसमें के कांस्टेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वेरिएशन में, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो आप ये वीडियो देखने के पहले इसका पार्ट 1 जो है वो आप देखो, सो दैट आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू के वाई, तो k क्या हो गया, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो सपोज अगर आपको x की वैल्यू सपोज 16 दी है और y की वैल्यू 4 दी है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऐसा बोला है, इसका मतलब क्या, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो इक्वेशन है इसमें x की और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू के वाई। ये इक्वेशन गिवन है हमें, तो x की जगह पे मैंने 16 पुट कर दिया, k की वैल्यू हमें निकालनी है, और y की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। तो अभी ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, 16/4 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 16/4, और k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 4 4 जा 16। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट मिल गई। k इज इक्वल्स टू, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसलिए k की वैल्यू हमें मिल गई। तो अभी x इज इक्वल्स टू 4y, ये जो आएगा, मतलब मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू के वाई का जो फॉर्म था ये इक्वेशन का, इसकी जगह पे मैंने सिंपली k की वैल्यू रख दिया। अभी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ना, इसलिए x इज इक्वल्स टू 4y इक्वेशन को लिख दिया। तो ये वाला जो इक्वेशन आएगा, x इज इक्वल्स टू 4y, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ये हर केस में चेंज होगा, क्योंकि आपको हर बार x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4 नहीं देंगे। आपको x की वैल्यू अलग दे सकते हैं, y की वैल्यू अलग दे सकते हैं, फिर आपको k की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू फिर इक्वेशन में पुट करनी है। जो x इज इक्वल्स टू के वाई हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं, m दे सकते हैं, n दे सकते हैं, s दे सकते हैं, t दे सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। सपोज m और n दिए तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू के एन हो जाएगा। s और t दिया तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा इक्वेशन, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती है उससे हमें कांस्टेंट की वेरिएशन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी पड़ती है। x इज इक्वल्स टू के वाई का जो हमने ये इक्वेशन लिखा है इसमें पुट करनी पड़ती है, और ये जो इक्वेशन आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने हैं, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझाया है। नाउ अब हम प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो, इफ़ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड when m is equals to 154, n is equals to 7, find the value of m and when n is equals to 14। तो अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इसे दो सिनारियो कि पहले m और n की वैल्यू दी है, तो m और n की वैल्यू दी है, तो उससे हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू m इज इक्वल्स टू n के इक्वेशन से। जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तब हम वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो देखते हैं ये सम को कैसे करते हैं। अभी हमें क्या दिया है, m
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ऐसा दिया है, राइट। सो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kn हो जाएगा। kn हो जाएगा, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया नाम। क्या हो जाएगा, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इतना समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हमें 154 दिए है और n की वैल्यू 7 दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट m इज इक्वल्स टू 154 एंड n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 दिया है इसमें हम m की जगह पे 154 पुट करेंगे और n की जगह पे 7 पुट करेंगे। देखो m की जगह पे 154 दिया है, k की वैल्यू हमें निकालनी है और 7 n की जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया। तो अभी ये 7 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये 154 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 7, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 22। k की वैल्यू क्या आ गई, 22। दिस k इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो आपको अगर ऐसे पूछो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। इतना समझ गए। अभी m इज इक्वल्स टू के एन, इतना मिल गया, तो m इज इक्वल्स टू 22n, ये इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 दो, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू दी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, बट हमारे पास 22 है, तो हम क्या करेंगे, पुट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2 इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही इक्वेशन लो। आप क्या करोगे, नाउ पुट, m की वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे वैल्यू किस किस की आई, k की आई। नाउ पुट k इज इक्वल्स टू 22 एंड n इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1। मतलब दो इक्वेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमें निकालनी है, k की वैल्यू हमने 22 निकाल ली और n इज इक्वल्स टू 14 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इतना समझे। तो इक्वेशन 1 क्या दिया था, m इज इक्वल्स टू के एन दिया था हमें, m की वैल्यू हमें निकालनी है, k की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 22, और n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 14। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 2 ज़ा 28 कैरी 2, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 308। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, 22 इंटू 14 क्या आएगा, 14 2 ज़ा 28 कैरी 2, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 308। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 308। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं, हमने क्या किया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m इज इक्वल्स टू के एन लिख लिया, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो मैंने क्या किया, हमें पहले m और n की वैल्यू दी थी, उससे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो m इज इक्वल्स टू 154, n इज इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन 1 में रख दिया। तो 154 अपॉन 7, सो मैंने इसे k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मैंने क्या कर लिया, एक ही इक्वेशन को कंसिडर किया। अभी हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमें गिवन है और k की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हमें क्या करना है, पुट k इज इक्वल्स टू 22 एंड n इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1। तो m की जगह पे k की जगह पे 22 रखा, n इज इक्वल्स टू 14 रखा, और उससे मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इतना समझ गए। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, n वेरीज डायरेक्टली एज m, मतलब n वेरीज डायरेक्टली एज m, मतलब n हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के m, ये क्या हो गया हमारा, k इज कांस्टेंट
ओके, तो n वेरीज डायरेक्टली एज m, इसलिए n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो n इज इक्वल्स टू km। तो अभी हमें क्या दिए, वैल्यूज़ दी है, हमें फाइंड आउट करनी है ये फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें m और n की वैल्यू तो गिवन है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, k की वैल्यू। तो फर्स्ट पुट m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। इतना समझ गए। तो n इज इक्वल्स टू के एम, ये इक्वेशन था, इक्वेशन 1। तो n की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 12। k की वैल्यू हमें निकालनी है, m की जगह पे क्या रख दिया, 3। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो 12/3 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 12/3, k इज इक्वल्स टू 4। 3 4 ज़ा 12 ना, इसलिए k की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आ गई वो, 4 आ गई। अभी k की वैल्यू निकाल ली तो हम इससे आसानी से बाकी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, m की वैल्यू जो दी होगी हमें यहाँ पे पुट करनी है और k की वैल्यू साथ में पुट करनी है। अगर n की वैल्यू दी है तो n की जगह पे n की वैल्यू रखनी है और उसके साथ k की वैल्यू रखनी है और m फाइंड आउट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अभी k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये हो गया हमारा फर्स्ट टास्क। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें ये थर्ड देखो, ये ब्लैंक हमें निकालनी है। तो हमें वैल्यू किसकी गिवन है, m की, हमने वैल्यू किसकी निकाली, k की। ओके, सो अभी देखो सेकंड सिनारियो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू के एम, ये हमारा इक्वेशन 1 था, है ना। तो अभी हमें m की वैल्यू दी है 6.5, देयरफॉर पुट m इज इक्वल्स टू 6.5 एंड k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की। तो k इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इतना समझ गए। तो अभी n की वैल्यू निकालनी है तो n को ऐसे ही रखो, k की जगह पे रखो 4 और m की जगह पे रखो 6.5। तो n इज इक्वल्स टू, देखो पॉइंट की कैलकुलेशन है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6.5 इंटू 4 क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26। और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया। तो ये क्या आ गया, 26.0 लिखो या फिर 26 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 26 आ गई, है ना। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26। फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी। अभी थर्ड केस में क्या दिया है, देखो थर्ड केस में अभी हमें क्या दिया है, हमें n की वैल्यू दी है 28, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। इक्वेशन वैसा ही रखना है, k की वैल्यू वही रखनी है, खाली m और n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल चेंज होगी। तो n इज इक्वल्स टू के एम, इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या लिखना है, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। तो n की वैल्यू हमें क्या दी है, 28, देयरफॉर पुट n इज इक्वल्स टू 28 एंड हमें m की वैल्यू निकालनी है और हमें हमारे पास k की वैल्यू है। तो एंड k इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो n इज इक्वल्स टू 28 रख दिया, k की वैल्यू हमारे पास 4 है इंटू m। अभी ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो ये क्या हो जाएगा, 28/4 इज इक्वल्स टू m। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 28/4, 4 7 ज़ा 28। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7। इतना समझ गए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7। नाउ अभी हमें क्या दिया है, m की वैल्यू दी है हमें 1.25, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सेम इक्वेशन, सेम प्रोसेस है, बहुत इजी है बेटा ये। ओके, तो n इज इक्वल्स टू के एम, इक्वेशन 1, k इज कांस्टेंट। ओके,
तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पुट k इज इक्वल्स टू 4 एंड m की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.25 एंड m इज इक्वल्स टू 1.25 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू k की जगह पे मैंने 4 रख दिया और m की जगह पे मैंने 1.25 रख दिया। तो n इज इक्वल्स टू, पॉइंट की कैलकुलेशन इसलिए आपको करके दिखाती हूँ, 1.25 इंटू 4 करके देखो क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20 कैरी 2 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 कैरी 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 एक दो डिजिट छोड़ के, इसलिए 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट दे दिया। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5। तो हमारी n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5.00 लिखो या फिर 5 लिखो, एक ही बात होती है। तो n की वैल्यू हमारी ये केस में क्या आ गई 5। ओके, सो हमारे वैल्यूज़ आ गए हैं 26 7 एंड 5। कुछ नहीं, बस हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है, जो वैल्यू टेबल में दी है वो वैल्यूज़ रखनी है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जैसे टेबल में m की दी होगी तो m की वैल्यू रखनी है, n की दी होगी तो n की वैल्यू रखनी है। इतना समझ गए? ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x का जो स्क्वायर रूट है उसको प्रोपोर्शनल है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x ऐसा बोलते हैं, ऐसे ये ऐसे रेड से लिख लो, मतलब आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा। y वेर इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ x ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y वेर इज डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ x बोलते हैं तो क्या होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x। ऐसा समझ गए, मतलब जैसा गिवन होता है वैसे हमें लिखना पड़ता है। तो क्या दिया है, y वेर इज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x दिया है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो क्या दिया है हमें, व्हेन x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 24 फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k रूट ऑफ x। k क्या हो जाएगा, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करने को बोली है, k की, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, y इज इक्वल्स टू k रूट x, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो अभी मुझे क्या करना है, x की वैल्यू हमें 16 गिवन है और y की वैल्यू 24 गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1। ऐसा लिख लिया। तो y की जगह पे मुझे क्या लिखना है, देखो y इज इक्वल्स टू k रूट x इक्वेशन 1। y की जगह पे मैंने 24 लिख दिया, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और x मतलब ये क्या हो जाएगा 16 x की जगह पे। तो 24 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय रूट 16, किसका स्क्वायर रूट है 16, 4 का, तो ये आ जाएगा 4। अभी 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, k इज इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू था हमारी आ गए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू k रूट x। तो y इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बोला, खाली k की वैल्यू हमें रखनी है, क्या आएगी 6 रूट x। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू
y इज इक्वल्स टू 6√x। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, ऐसे लिखो, इज y इज इक्वल्स टू 6√x। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। कुछ नहीं, क्या दिया था, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको था, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू k√x हो गया। k क्या हो गया, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो उन्होंने अभी x की वैल्यू दी थी 16 और y की वैल्यू दी थी 24। तो मैंने खाली बस ये इक्वेशन 1 जो था इसमें y की जगह पे 24 रखा, k की वैल्यू हमें निकालनी थी इसलिए k को वैसा का वैसा रखा, और x की वैल्यू 16 दी थी, तो रूट में दिया था ना 16, तो इसलिए 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 4। तो 24, ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो 24/4 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन हमारा क्या आ गया, 6। मैंने आपको समझाया था कि k इज़ नथिंग बट कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k की वैल्यू हमारी 6 आ गई, और हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना था। तो y इज इक्वल्स टू k√x, ये इक्वेशन है। तो खाली बस k की जगह पे 6 की वैल्यू रख दो और y इज इक्वल्स टू 6√x। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 6√x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, डोंट वरी। पहले तो ये इतना क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सो देखो क्या दिया है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborer is rupees 1000, find the remuneration of 17 laborers. तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रेम्यूनरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जो कुछ अमाउंट पे करते हैं, अमाउंट वेज पे करते हैं, वेज समझते हो ना, कुछ पैसा देते हैं। मतलब अगर कोई फार्म में या फिर कोई खेत में अगर कोई मजदूर काम करते हैं, कोई फार्मर्स काम करते हैं, कुछ वर्कर्स काम करते हैं, तो उन्हें कुछ अमाउंट पे किया जाता है वहाँ पे काम करने के लिए। तो उन्होंने क्या दिया है कि 4 मजदूर हैं, 4 लेबरर है, उनको अमाउंट कितना दिया जा रहा था उनका काम करने के लिए, 1000 रुपीज़ दिया जा रहा था। तो हमें क्या करना है, 17 वर्कर्स को, मतलब 17 लेबरर को अगर पैसे हमें देने होंगे तो 17 लेबरर को हम कितने पैसे देंगे, हमें ये निकालना है। फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। रेम्यूनरेशन मतलब क्या, अमाउंट, कुछ वेज या फिर कुछ भी हम अमाउंट जो पे करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है हमें देखो, लेट्स अज्यूम total remuneration be x and number of laborers be y। तो उन्होंने क्या बोला है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्या, टोटल रेम्यूनरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको है, नंबर ऑफ लेबरर। तो टोटल रेम्यूनरेशन हमने क्या लिया, x, तो क्या हो जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, मतलब इसमें क्या दी है सिचुएशन वो हिसाब से। ओके, एम्प्लॉयड टू द सॉरी इज इट डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर। देखो टोटल रेम्यूनरेशन क्या लिया था हमने, x, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y। यहाँ तक समझे। तो टोटल रेम्यूनरेशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर दैट इज y। तो हमेशा की तरह x इज इक्वल्स टू ky हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने ले लिया, तो ये हो गया इक्वेशन 1। k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो कुछ नहीं, उन्होंने क्या दिया है देखो, इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर, अभी 4 लेबरर दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ लेबरर्स हमें y की वैल्यू दी है। तो देन पुट y इज इक्वल्स टू 4 और रेम्यूनरेशन कितना दिया है, 1000। तो हमने क्या कर दिया,
एंड x इज इक्वल्स टू 1000 इन इक्वेशन 1। मतलब y इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 1000 हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 में रख दिया, क्योंकि उन्होंने दिया था ना, इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000 फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 4 था नंबर ऑफ लेबरर्स एंड रेम्यूनरेशन कितना था 1000, तो x इज इक्वल्स टू 1000 लिख दिया। ओके, सो अभी x इज इक्वल्स टू KY, x की जगह पे 1000 लिखो, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट निकालनी है और y की जगह पे 4 लिखो। अभी ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो 1000 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो k की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गई, है ना। अब 1000 को 4 से डिवाइड करके देखो, आपको 250 आंसर मिलेगा। ओके, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 250। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर, मतलब अभी हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ लेबरर्स, मतलब y की वैल्यू गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देयरफॉर पुट y इज इक्वल्स टू 17 एंड k की वैल्यू हमारी कितनी आई 250, k इज इक्वल्स टू 250 इन इक्वेशन 1। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की ना, यहाँ पे कितनी आई, वो 250 आई, और y की वैल्यू हमें क्या निकालना था, फाइंड द रेम्यूनरेशन, मतलब पैसे कितने दिए हमने 17 लेबरर को, हमें वो निकालना है। तो पुट y इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ लेबरर्स क्या था हमारा y, और रेम्यूनरेशन हमारा क्या था x था, तो y की वैल्यू हमें गिवन थी y इज इक्वल्स टू 17 और k इज इक्वल्स टू 250 हमने निकाला भी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू KY, ये हो गया इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमें निकालनी है, k की जगह पे मैंने 250 रख दिया और y की जगह पे मैंने 17 रख दिया, तो x इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, देखो 17 0 ज़ा 0, 17 5 ज़ा कितना होगा 85, कैरी 8, 17 2 ज़ा 32, सॉरी 34, 34 प्लस 8 कितना आएगा 42, तो ये क्या आ गया 4250, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 4250। देयरफॉर फाइंड द रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन हमने निकाल लिया, क्या आया वो 4250। देयरफॉर हम एंड में क्या लिखेंगे, टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू 17 laborer इज 4250। इतना समझ गए, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है बट आंसर इसका बहुत, मतलब ऐसे समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। ओके, देखो कुछ नहीं, रेम्यूनरेशन मतलब क्या, कुछ मजदूर काम करते हैं तो उनको अभी काम करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो भी मनी तो देंगे ना, है ना। तो क्या दिया था हमने टोटल रेम्यूनरेशन मतलब टोटल पैसा कितना दिया वो x पकड़ लिया और काम करने वाले मजदूर को हमने y पकड़ लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया था उन्होंने, टोटल रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबर, तो टोटल रेम्यूनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबर, तो x इज इक्वल्स टू KY हो गया, तो k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। तो उन्होंने हमें क्या दिया था, 4 लेबरर को हम 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, मतलब y की जगह पे 4 रख दिया और x की जगह पे 1000 रख दिया, क्योंकि y क्या था नंबर ऑफ लेबर्स था और x क्या था टोटल रेम्यूनरेशन था। तो हमने y और x की वैल्यू से हमने k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू आ गई, तो अभी हमें रेम्यूनरेशन निकालने के लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हमें अभी y की वैल्यू दी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x की। तो मैंने क्या कर दिया, y की वैल्यू रख दी 17 और k की वैल्यू रख दी 250 और इक्वेशन 1 में रख दी। तो इक्वेशन 1 क्या था कि x इज इक्वल्स टू KY, तो वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर क्या आ गया 4250। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 ख़त्म होता है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में बहुत सारे बच्चे कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी मत करो। आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।